और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है, सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। आज बड़ी खुशी के बात है, साल के बोनस हम नहीं दे पा रहे हैं। वर्ष 14-15 और 15-16 के हमारे मोदी की गारंटी में हम छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। छत्तीसगढ़ समस्त किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार आते ही छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपये में एक मुश्त धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी एवं 18 लाख गरीब परिवारों को आवास प्रदान करने का महतारी बंधन योजना के तहत 12,000 रुपये राशि देने का। अब यहाँ पर बातें आती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहती है कि हमने जो वादा किया है उनको पूरा किया है, लेकिन अभी भी किसानों के खाते में जो है 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खाते में राशि जमा नहीं हो पा रही है। और एक बात बता दें कि महतारी बंधन योजना के तहत अभी भी किसी भी महिलाओं को 1,000 रुपया राशि प्रदान नहीं किया गया है। तो सब मिला के बता दें कि जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो बनाई गई योजना थे कि बेरोजगारी भत्ता 3200 रुपया प्रति क्विंटल किस्त के रूप में देने की, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार ने अपने वादे में अपनी गारंटी पत्र में कहा कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल एक मुश्त देंगे। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 4 किस्तों में दिया जाता था, लेकिन हमारे द्वारा हम सभी को एक मुश्त देंगे। अब यहाँ पर बातें आती है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार ने वादे तो कर दिया है और ये भी कहा है अपने घोषणा में कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे और एक मुश्त भुगतान करेंगे, लेकिन अभी भी किसानों के खाते में और आज भी जो वर्तमान में बिक्री कर रहे हैं पूर्व में बेचे हैं जो 1 नवंबर से देने की बात की गई है, लेकिन अभी भी किसानों के खाते में पैसा 3100 क्विंटल के हिसाब से नहीं आया है। खुशी तो इस बात की थी कि सरकार बनने के बाद कि किसानों का कर्जा माफ़ी से जुड़े सवाल आ रहे थे और 3100 रुपये एक मुश्त भुगतान के सवाल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि अभी भी उनकी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्या इस बार भी छत्तीसगढ़ किसानों का कर्जा माफ़ सहित 3100 रुपये की जो राशि है वो इस सत्र में, इस खरीफ वर्ष में मिल पाएगा या फिर आने वाले समय में किसानों को 3100 रुपये का सीधे लाभ मिलेगा? इन सभी बातों को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी चिंतित हो रहे हैं कि वास्तव में बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी लाई है, क्या सभी को इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? लगातार किसानों की चिंता बढ़ रही है कि सरकार क्या वास्तव में किसानों का कर्जा माफ़ करेगा या 3100 रुपये में समर्थन मूल्य के रूप में एक मुश्त भुगतान करेगा। इस साल के जो वर्ष 2023-24 की खरीफ विपणन वर्ष के अंतर्गत जितने भी किसानों के द्वारा धान की बिक्री की गई है, सभी किसानों को ये इंतज़ार था कि सरकार बनने के बाद, विधानसभा चुनाव होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद सरकार जो भी बनेगी वो 3100 रुपये के हिसाब से धान की खरीदी करेगी। तो कई किसानों द्वारा सोसाइटी में 3 दिसंबर के पहले जो है धान की बिक्री नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुआ, रिजल्ट परिणाम आया तो किसानों में धान बेचने की संख्या में भी वृद्धि हुई और कई किसानों जो बेचना नहीं चाहते थे वो भी 3100 रुपये भाव को सुनकर सभी किसान बेचना चालू किए। अब यहाँ पर बता दें कि किसानों के द्वारा धान बेचा जा चुका है पूर्व में और अभी भी वर्तमान में बेचे जा रहे हैं, लेकिन किसानों का मानना है कि अभी भी जो सरकार की रेट है, बीजेपी सरकार की, मोदी की गारंटी की रेट है, अभी भी किसानों के खाते में उतना पैसा जितना 3100 रुपये है उसके हिसाब से नहीं आ रही है। क्या वास्तव में किसानों को इस बार धान की जो 3100 रुपये की भाव है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर आने वाले समय से धान की खरीदी जब शुरू होती है 1 नवंबर से, तो क्या आने वाले समय में धान की खरीदी जो है 3100 रुपये के हिसाब से होगी? इन सभी बातों को लेकर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सरकार ने एक ऐलान भी किया था कि हमने जो वादा किया है उनको पूरा करते हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी एवं 31 रुपये में धान का समर्थन मूल्य का एक मुश्त भुगतान करने की बात